दोस्तों, एक बार फिर से आपका ए प्लस अकेडमी पे स्वागत है और मैं हूं धीरज वैष्णव। आज हम शुरू करने वाले हैं परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण के बारे में। ये ऐसे टॉपिक है जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों टॉपिक जो हम एक साथ कवर करने वाले हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। देखिए, परावर्तन जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, यानी एक कांच होता है। कांच से जो है प्रकाश की किरण टकरा करके अगर वापस जा रही है, ये परावर्तन होता है बेसिकली। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखो, एक तो यहाँ माध्यम की बात होगी। तो माध्यम का मतलब होता है कांच एक अलग माध्यम है, हवा एक अलग माध्यम है, ठीक है, पानी एक अलग माध्यम है, अंतरिक्ष एक अलग माध्यम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परावर्तन की। परावर्तन बेसिकली क्या होता है? ये मैंने अगर एक कांच लिया और पीछे अगर मैं इस तरह से ये चिन्ह लगाऊं, इसका मतलब ये एक कांच के नीचे एक पॉलिश की हुई, यानी कि ये पॉलिश किया हुआ कांच है, यानी परावर्तक पृष्ठ है। पृष्ठ यानी सतह। अगर प्रकाश की किरण इस पे इस प्रकार से गिर रही है तो ये टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती, यानी कि ये किरण जो है अंदर नहीं जाती है, पीछे की ओर। तो ये घटना जो कहलाती है, ये कहलाती है परावर्तन। और बेसिकली जो परावर्तन है, इसके अंदर एक दो नियम होते हैं इसके, वो नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने दर्पण लिया है, परावर्तक पृष्ठ लिया है, तो इसके 90 डिग्री के ऊपर हम एक अभिलंब लेंगे, अभिलंब। और जो किरण जो आपतित हुई है, ये किरण जो इस पर गिरी है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। इसके बाद ये जो कोण होता है, ये आपतन कोण यानी इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट से आई हो जाएगा, और परावर्तन यानी रिफ्लेक्टेड रे तो आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड से आर। तो यानी कि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण ये कोण बना रही है, इतना ही कोण अभिलंब जो है परावर्तित किरण के साथ बनाता है। यानी पहला जो इसका रूल है, यानी इसका पहला जो नियम है, वो हो जाएगा कि कोण आई बराबर कोण आर। ये इसका पहला नियम है, ठीक है। और इसका दूसरा जो नियम है, यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। कैसे? यानी कि आपतित किरण है, ये अगर कुछ इस प्रकार से आ रही है तो ये परावर्तित होकर ऐसे जा रही है, और अभिलंब भी जो है इसी तल में होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो, बेसिक से बड़े सिंपल से दो रूल हैं इसके, कि यानी आपतन कोण जो है परावर्तन के बराबर होगा, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही जो है एक ही समतल में होंगे। तो इस नियम को जो है आप याद रखें। और इससे अब क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर क्वेश्चन बनता है, मान लो कि अभिलंब जो आपतित किरण के साथ मान लो 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो अभिलंब परावर्तित के साथ कितना बनाएगा? तो हमें पता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं कोण आई बराबर, कोण आई का मान आपको 45 दे रखा है, तो कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा? 45। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर वो आपको मान दे दे कि इसका मान, अगर आई का मान अगर 35 दे दे आपको, और फिर बोल दे कि आर का मान क्या होगा, तो हमें पता है आर का मान जो होगा वो 35 होगा। क्यों? कि कोण आई बराबर कोण आर। इसी प्रकार से जो है हम मान निकाल सकते हैं। और परावर्तन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बेसिकली दो तरीके से परावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, और एक होता है दूसरा विसरित परावर्तन। देखिए, दोनों में फर्क इतना है कि नियमित परावर्तन नाम से स्पष्ट है, जो नियमित चलता है, और विसरित यानी कि ये बिखर जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। अगर इस प्रकार से यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, और अगर प्रकाश की किरणें लगातार, यानी कि प्रकाश की अगर बहुत सारी किरणें अगर इकट्ठी एक साथ आती है, तो इसको प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो जब प्रकाश पुंज जब समतल से टकराता है, तो ये एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाते हैं। प्रकाश की ये जो घटना होती है, यह नियमित परावर्तन कहलाती है। और अगर मैं बात करूं विसरित परावर्तन की, तो ये मेरे पास एक समतल है
जिसके कि परावर्तक पृष्ठ है, ये नीचे लाइनों का मतलब होता है कि पॉलिश किया हुआ पीछे की ओर, जैसे हमारे पास घर पे कांच होता है। अब विसरित का मतलब है कि ये जो धरातल होगा ये अनियमित होगा, यानी कि कहीं से ऊपर कहीं नीचे, समतल नहीं होगा। तो अगर प्रकाश किरणें यानी प्रकाश पुंज अगर इससे टकरा रही है तो ये कुछ इस प्रकार से टकरा के बाद फैल जाएगी। तो ये जो घटना होती है ये विसरित परावर्तन होती है। और इसके साथ एक ही परावर्तन की एक घटना और आती है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन का मतलब है कि बाई चीज, किसी दर्पण में बाई चीज दाई दिखाई देना और दाई चीज बाई दिखाई देना, इसको बोलते हैं हम पार्श्व परावर्तन। यानी अगर यहाँ पर P लिखा हुआ है और अगर आप यहाँ पे दर्पण रख दो तो ये आपको दर्पण में Q दिखाई देगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर जो स्पेलिंग लिखी होती है एम्बुलेंस की, वो भी कुछ उल्टी लिखी होती है। अब उल्टी स्पेलिंग का मतलब कि आप दर्पण में देखेंगे जब तो आपको सीधी दिखाई देगी। तो ये पार्श्व परावर्तन, ये आ गया बेसिकली परावर्तन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब अपवर्तन के बारे में। तो ये है, थोड़ा आप इसे रिवाइज करें, ध्यान रखें। इसके बाद जो है हम इन पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अपवर्तन है, अपवर्तन जो है दो माध्यमों यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। यानी अपने पथ से जो है वो विचलित हो जाती है। परावर्तन के अंदर क्या हुआ था कि परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर दूसरे माध्यम में जाएगी और अपने पथ से यानी अपने रास्ते से जो है वो विचलित हो जाएगी। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अपवर्तन, अपवर्तन में मान लीजिए आपके पास अगर ये कांच है, तो इस कांच से जो है आपको प्रकाश की किरण को अगर वापस भेजना है, यानी कि ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, तो जिस प्रकार से हमने परावर्तन के अंदर अभिलंब माना था, इसी प्रकार से इस सतह के 90 डिग्री पे यहाँ पर भी हम अभिलंब मानेंगे, अभिलंब। और ये आपतित किरण है तो इसे हम आपतित किरण लिखेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर ये मान लीजिए हवा एक माध्यम है, माध्यम 1 है, और ये जो आपका है माध्यम 2, यहाँ दूसरा माध्यम है, और ये जो है कांच है। अब कांच वाला जो माध्यम होता है ये सघन होता है। सघन का मतलब आप मान सकते हैं सकड़ा, और जो हवा वाला होता है वो विरल, विरल माध्यम होता है ना, सघन और विरल माध्यम। तो ये ध्यान रखिए, सरल और विरल माध्यम। तो विरल यानी सकड़ा। और प्रकाश की जो है, प्रकाश का एक गुण होता है कि अगर ये कांच से यानी कि इससे जा रहा है, इसकी गति कम हो जाती है प्रकाश में, यानी कांच में। तो ये क्या करता है कि अपना कम से कम पथ ढूंढता है कि मैं कम से कम समय में बाहर कैसे निकलूं। तो अगर आप खुद देखिए कि अगर ये इस प्रकार से सीधा जाएगा तो इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि अपनी कम पथ तय करने के लिए ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी ये अभिलंब है, देखो इसकी ओर मुड़ गया। तो प्रकाश की जो ये घटना होती है वो अपवर्तन कहलाती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह या तो अभिलंब के पास आता है या अभिलंब से दूर जाता है। अब दूर कैसे जाएगा, अब देख लीजिए, ये जो इस प्रकार से जो किरण है, यह प्रकाश की किरण, यानी ये कांच है, कांच के अंदर से अब वापस हवा में जाएगी। तो इस सतह पर भी हम क्या करते हैं, एक अभिलंब मान लेते हैं। और जो अभिलंब है ये जब बाहर निकलेगी किरण तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पास आई और कैसे दूर हुई, तो इसका बेसिक सा जो कंसेप्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। हवा है, हवा को आप खुला माध्यम मानो और कांच जो इसको आप सकड़ा माध्यम मानो। तो आप खुद बताओ, जब आप हवा में आपको चलना हो, यानी कि नॉर्मली हम रोड पे चलते हैं, आराम से चलते हैं, और अगर मैं आपको ऐसी जगह दे दूं जहां पर पानी पानी भरा हो, तो आप शायद ये सोचेंगे कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। तो प्रकाश में भी यही गुण होता है। तो इसीलिए जब प्रकाश यहाँ से आता है, इस प्रकार से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये सीधे जाने की बजाय ये कम पथ ढूंढता है, यानी कि ये रास्ता जो होगा इसके कम होगा और ये वाला रास्ता ज़्यादा है, तो ये कम पथ ढूंढेगा तो अभिलंब की ओर आ जाएगा। और जब सघन से जब वापस विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो अपना जो पहले रास्ता था उसी प्रकार से जो है वापस, जिस प्रकार से ये मुड़ करके निकल रहा था, वापस अब खुला यानी एकदम फ्री
फ्री है या हवा में जाने के लिए आगे, तो वापस ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो हम इसे ऐसे समझा सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से वापस विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट इसका, ठीक है। और इसी के बाद दूसरा जो कंसेप्ट है, इस पे जो उदाहरण आते हैं आपके एग्जाम में, उदाहरण आते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। ये जो है बेसिकली ये जो घटना है इसी पे आधारित है। अब आप बोलोगे सर कैसे हैं, तो मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये जो है आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे एक क्षैतिज रेखा मान लीजिए, ये इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा है और यहाँ पे जो है कोई एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये जो है हमारा चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल है और ये क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर, यानी कि अभी सूर्य नहीं उगा है लेकिन हम इसे सूर्योदय से पहले इधर हम बना देते हैं इसे। अब सूर्य की किरणें जब इधर आ रही है यानी कि इस वायुमंडल से टकरा रही है, तो ये वायुमंडल जो होता है यानी अंतरिक्ष जो होता है अलग माध्यम होता है, वायुमंडल एक अपने आप में अलग माध्यम है। तो यहाँ पर जो है वायुमंडल की इस परत से हम अभिलंब यहाँ मानते हैं 90 डिग्री अभिलंब। तो ये क्या करेगा, जब विरल से सघन यानी कि ये वाला सकड़ा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया इसके लिए, तो ये इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है इस आदमी को जो यहाँ खड़ा है इसको ये किरण यहाँ दिखाई देती है, यानी सूर्य का प्रकाश गया यहाँ पे लेकिन अपवर्तन के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, सघन माध्यम में आ गई। देखो इसके इस अभिलंब की ओर, यहाँ सघन माध्यम अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इसी प्रकार ये सघन माध्यम में वायुमंडल, हमारा वायुमंडल है, तो इसके अंदर ये अभिलंब की ओर मुड़ गई और इस आदमी के पास आ गई। अब जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ सूर्य दिखाई देता है, यानी कि वास्तविक स्थिति तो आपकी ये है वास्तविक स्थिति, लेकिन आभासी स्थिति जो होती है आपको यहाँ दिखाई देती है। आभासी स्थिति का मतलब होता है कि वह स्थिति जो वास्तविक नहीं है, यानी कि सूर्य जो है यहाँ पर है लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम यही घटना जो होती है सूर्यास्त के समय होती है। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा सूर्योदय। सूर्यास्त में भी यही होता है, यानी सूर्य जो है यहाँ पे अस्त हो चुका है, यानी क्षैतिज रेखा इससे नीचे, यानी कि ये अस्त हो चुका है। लेकिन अस्त होने के बाद जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती है तो ये जो वायुमंडल है ये अभिलंब का काम करती है यहाँ पे, क्योंकि ये अलग माध्यम है और ये अलग, तो ये अभिलंब की ओर यानी कि सघन माध्यम में वापस प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और ये जो है इस आदमी की ओर ये प्रकाश की किरण चली जाएगी। और जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूर्य दिखाई देता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर ऐसे क्यों दिखाई नहीं दिया, तो बेसिक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके घर पे एक मोमबत्ती या कोई भी चीज़ है, अगर सीधी एक नली है उससे अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उस नली को अगर मैं मोड़ दूं तो क्या आप देख पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। सेम यही कंसेप्ट यहाँ लगता है, यानी कि ये जो है आदमी सीधा यहाँ देखेगा तभी इसको दिखाई देगा, यानी कि सूर्य की जो मुड़ी हुई एक किरण है इससे इसको जो वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देगी। इसके बाद इसके अंदर आता है दूसरा एक, पानी में रखे सिक्के का ऊपर दिखाई देना। पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है ये कि सूर्य यानी कि पानी में रखा जो सिक्का है किस तरह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, यानी कि सिक्का जो एक्चुअल में हमें यहाँ कोई सिक्का या कोई और भी वस्तु जो पानी में रखी हुई है वो हमें किस तरीके से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है उसके बारे में बात करते हैं। यानी अगर ये आपके पानी है, यानी पानी एक अलग माध्यम हो गया, हवा एक अलग माध्यम हो गया, यानी कि ये जो माध्यम है ये कहलाता है हमारा विरल माध्यम हवा,
और पानी जो होता है सघन माध्यम। अब जब इस प्रकार से यहाँ सिक्का रखा हुआ है और कोई प्रेक्षक यानी कोई देखने वाला जो है यहाँ से वो देख रहा है इसको, यानी कि जब यहाँ से जो किरणें गई इस सिक्के की, वो किरण कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर गई। बाहर की ओर गई तो बाहर की ओर जाने पर यानी कि दोनों जो माध्यम है यहाँ पे एक अभिलंब होगा वापस, क्योंकि घटना जो है अपवर्तन की, ये अभिलंब है। और अभिलंब से जो है ये यानी विरल माध्यम है, यानी खुले में जा रही है, तो खुले में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये दूर हट गई इस प्रकार से, तो ये इसके पास जो किरण गई वास्तविक ये मुड़ी हुई किरण गई, और मुड़ी हुई किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो सिक्का होता है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ऊपर की ओर। तो ये वास्तविक स्थिति तो ये होती है, और ये जो होती है ये स्थिति ऊपर सिक्का उठा हुआ दिखाई देना यानी आभासी स्थिति। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और एक पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सेम जो ये घटना है ये भी इसी पे आधारित है। अगर ये पेंसिल रखी हुई आपने या कोई पेन रखा हुआ है और आपको अगर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है ये बाहर इस प्रकार से जा रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो अभिलंब से इस प्रकार दूर हटेगी। और इसको अगर हम पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो यानी कि ये जो हिस्सा है हमें यहाँ दिखाई देता है। तो यानी कि एक्चुअल में जो यहाँ पे जो स्थिति होगी इसकी हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये इस प्रकार से ये स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति, और ये जो है आभासी स्थिति इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके जो है अपवर्तन क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ धीरे धीरे जो है हम एक एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।